धक्का मार के खिलाफ प्रदेश भर से जो आक्रोश चल रहा है, अब आपको इस तस्वीरों में दिखाएंगे कि आलमबाग बस स्टेशन पर इस तरीके से सभी कर्मियों के द्वारा धक्का मार के खिलाफ जो है आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पर कर्मी है, उनसे जानते हैं सर क्या नाम है, आप क्या कुछ कहेंगे धक्का मार के खिलाफ? धक्का मार के खिलाफ ये है कि शासन प्रशासन के आज से नहीं बहुत पहले से स्पष्ट निर्देश है कि बस अड्डे की 1 किलोमीटर ब्रिज के अंदर से किसी प्रकार की कोई धक्कामारी नहीं होगी। आपका सरकार भी यही आप इस बात से प्रशासन को प्रमाणित जरूरत नहीं है किस तरह से धक्केमारी हो रही है। पैसेंजर से पैसेंजर के अंदर नहीं जाएंगे, चालक आए कहाँ से लाएगा, नहीं लाएगा, चालक 50% जो रकम है पूरी रात मिलता है उसका कटौती होगी। तो आप धक्केमारी बिल्कुल लगाइए, हमसे 60% लीजिए। नहीं, धक्केमारी जो चल रही है वो 50% का 60% का परिवहन निगम कह रहा है कि हमको इनकम दे, तो कैसे देंगे ये बस चालक? तो ये शासन तय करे, अगर धक्केमारी बंद करा दे तो मैं 60% की बाध्यता लाए ना आप। हाथों वाले सर्वर ने जिस तरीके से लगाम करती है कि अगर कार्रवाई आप लोगों ने कुछ नहीं की, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधन क्षेत्र के हैं या प्रदेश के हैं, तो कहा है कि क्या कुछ कहेंगे सर हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट लें कि धक्केमारी कैसे खत्म करानी है, उन्हीं के स्तर का मामला है। बाकी हमारे नीचे क्षेत्रीय स्तर पर जो भी अधिकारी हैं वो भी ठीक है, मेहनत करते हैं, लेकिन धक्केमारी ऐसी मूलभूत समस्या बनती जा रही है जिससे परिवहन निगम का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। आलमबाग बस स्टेशन के बाद ऐसे कौन से पीक पॉइंट है जहाँ पर धक्केमारी अधिक होती है? आलमबाग चारों तरफ धक्केमारी होती है और अवध नहरिया पे तो रात में खुला आम बस स्टैंड डेवलप हो जाता है, जहाँ से 300 से 400 बसें दिल्ली और जयपुर की रोजाना लेके जाती है। और उसमें भी एक प्रॉब्लम है, स्टेज कैरियर और पब्लिक कैरियर। स्टेज कैरियर तो मेरे पास है, उसका सवारी रोडवेज उठाएगी, लेकिन आज वो कार्य प्राइवेट बसेस करने लगी है, हम उनसे कैसे समतुल्य हो सकते हैं। दूसरी दिक्कतें आ रही है, एडिशनल टैक्स मैं पर बस एक पैसेंजर का 650 रुपये रोडवेज वहन करती है, वही प्राइवेट गाड़ी का 150 है, तो कैसे कम किराया कैसे उनसे कम करके जाए, या तो उनका 650 कर दिया जाए या मेरा 150 कर दिया जाए, तब भी रोडवेज का परिवहन आयुक्त जब भी इस इनकम को लेकर या धक्का मार को लेकर बात की जाती है तो परिवहन आयुक्त अपने आप को बचाते नजर आते हैं। क्या कुछ कहेंगे ऐसे आला अधिकारी के लिए? आला अधिकारी के लिए हम लोग ने बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन हमारी जो कर्मचारी हम लोग बहुत अल्प वेतन भोगी हैं, और उसकी अल्प वेतन भोग में इस तरह समस्या सामने आएंगी तो परिवहन निगम का अस्तित्व करना पड़ेगा, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वर्मा जी बताइए, ऐसे कैसे लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में आलमबाग कौन से पॉइंट है जहाँ पर अवैध संचालन लगातार हो रहा है? आपको धन्यवाद। पहले पत्रकार महोदय जी, आप यहाँ देख लीजिए, 1 किलोमीटर की गणना मत करिए आप, बस अड्डे के अंदर से सवारियाँ जा रही हैं। इसके जस्ट बगल में आप देख लीजिए कितने 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी हैं बस अड्डे के अंदर, और बगल में ये देखिए बस अड्डा ही है, रोड क्रॉस करके रोड कोई व्यवस्था नहीं है। भाई मैनेजमेंट तैयार है, इसके बाद जब तक खड़े रहते हैं तब तक तो धक्का मार बंद रहती है, जैसे जाते हैं तुरंत धक्का मार चालू हो जाती है। उनकी पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। पूरे प्रदेश लेवल पर धक्का मार का जोरों शोरों से विरोध चल रहा है। बहुत तेजी से कहना, हम लोग समझ लीजिए अपने अल्प वेतन भोगी हैं, हम लोग अपने जान माल की खतरा कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग तैयार हैं मर मिटने के लिए। हम लोग इसी की कमाई खा रहे हैं, हम ही लोग को अभी कल तो हम लोगों को वेतन नहीं मिलेगा हमारे सारे कर्मचारियों का, हम लोग धक्का मार कैसे रोक पाएंगे? तो इसी बीच में क्या नाम है सर आपका? चतुर्वेदी जी, क्या लगता है कि ग्राउंड जीरो पर जब एक परिचालक जाता है उसको चीज़ों का सामना करना पड़ता है? इतना ज़्यादा अनगुणवत्ता धक्केमारी यहाँ निकलने के बाद 10-12 परिचालक निकल रहा है और आगे कहीं भी जा रहा है, क्योंकि रोड पे धक्का मारों का पूरा अतिक्रमण है, तो धीरे जा नहीं सकते। अगर वो जबरदस्ती रोकते हैं या उठाने की कोशिश करते हैं तो उनसे मारपीट और जानलेवा हमला भी हो रहे हैं, और ऐसे कई उदाहरण भी आ चुके हैं। इसके उपरांत मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को ये नहीं चाहिए था कि वो परिवहन आयुक्त को ही एसपी का अध्यक्ष नियुक्त करते। एसपी का अध्यक्ष जो होता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो अपने निर्णय ले सकता है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। यदि उसको उन्होंने एसपी का अध्यक्ष घोषित किया है तो उनको परिवहन आयुक्त पद से हटाया जाए, क्योंकि वो तो हमारे पक्ष में कोई निर्णय देंगे ही नहीं, वो तो अपने पक्ष में सारे निर्णय देंगे और उनको मान दिया जाएगा। आखिरी लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम कुछ ना हो, धक्केमारी का जो हमारे समतुल्य उनको कर दिया जाए, जो टैक्सेज हैं जो भी लेन देन है वो हमारे समतुल्य किया जाए, ना कि हमसे कम रखा जाए। अगर जल्दी इस पर लगाम नहीं लगी तो आप सभी लोगों का आगे का क्या कदम होगा? अगर इस पर लगाम नहीं लगती है तो संपूर्ण क्षेत्र के
समस्त संगठन एक साथ एकजुट होकर के कमता नहर जो भी पॉइंट है वहाँ पर जाके इसका विरोध करेंगे और धक्केमारी रोकने का पूर्ण प्रयास करेंगे, चाहे इसमें प्रशासन शासन साथ दे अथवा न। इसी बीच में कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। इन पर और आजा भाई, इधर आ जाओ। सबसे पहले क्या नाम है आपका? कुछ महिला परिचालक है जो कि पुरानी हो चुकी, कुछ नई भी है, उनको मार्ग पर किस तरीके से महिला के नाते उनको क्या सामना करना पड़ता है, समझ में आता है कि महिला मंच पे क्या करेंगे धक्का मार के खिलाफ। हमारी होने से महिलाओं को क्या जो सभी कुछ परिचालक सवालियों का भाव रहता है और यहाँ पर उनको प्रेशर तो रहता है तो चाहिए पर जब हमें सवारी बस स्टैंड से ही नहीं मिलेगी, रास्ते में जब बस स्टैंड से धक्का मारी हो रही है तो रोड की सवारी नहीं होगी, बस स्टैंड से ही सवारियाँ नहीं मिल पा रही है। बस स्टैंड पर पुलिस प्रशासन में तो रहता है, क्या कुछ समर्थन होता है? हमें तो नहीं लगता पुलिस प्रशासन में कोई समर्थन रहता है। अगर समर्थन रहे तो ये धक्कामारी बढ़ेगी ना। अब तो मतलब इतना अवैध धक्कामारी बढ़ चुकी है कि वो बस स्टैंड के अंदर आके सवारियाँ नहीं जाते हैं, जगह जगह ई रिक्शे ऑटो लगे हुए हैं। इस पर मैनेजमेंट नहीं कहता अगर बस स्टेशन में कोई प्राइवेट वाहन वाला आता है? मैनेजमेंट रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जब तक मैनेजमेंट को ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट में क्या आपको है ऊपर का सपोर्ट किसका चाहिए इस रोक के लिए? देखिए सबसे पहले तो परिवहन आयुक्त और सभी एक स्टेशन लेवल से गुजर रहे हैं, तो आप मतलब जो धक्कामारी डेली बेसिस पे हो रही है और यहाँ चालक और परिचालक में लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इनकम ला करके दो, इनकम ला करके दो। और जब यहाँ से ही हमारी शुरुआत हो जाती है कि दूसरा पर्सन हमारे सामने की पैसेंजर ले जा रहा है तो देन हम इनकम कहाँ से ला सकते इस हैं। धक्कामारी के बारे में इतने समय जो आक्रोश चल रहा है और काफ़ी समस्याएं आ रही है, इस पक्ष पर या इस समय क्या 50% विभाग इस तरीके से मांग कर रहा है, क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ आलमबाग बस स्टैंड में अगर आप नजर डालें तो यहाँ पे ऑटो वाले प्राइवेट बसों को हायर करते हैं और यहाँ मतलब करके यहाँ पे ले जाते हैं, स्कूल करते रहते हैं। यहाँ से लेकर के ऑटो से लेकर के हमारी लड़ाई मिलक से लेकर के प्राइवेट बसों तक मतलब कई तरीके से पूरा शिकंजा मैनेजमेंट का कोई यहाँ पर प्रोग्राम चलता है, पुलिस सहायता उसमें चलती है? कोशिश कर रही है क्योंकि हमारे पास आज कर्मचारी हैं और प्रमोशन नहीं दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम। सर्वर जो कि एमडी है वो अपने पत्राचार में धक्का मार शब्द का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या ये मंत्री और एमडी में विरोधाभास कैसा? ये बात सही है, वो कहते तो हैं लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वो कागज़ पे सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, धक्का मारे रोको, ये सब करो, लेकिन बस की स्थिति बहुत अलग है। अभी बस अड्डे में देख लो, टेढ़ी पुलिया से देखिए यहाँ तक जो है 20 आदमी लगे हैं और ऑटो से सवारी उतार लेते हैं। तो जब बस अड्डे के अंदर यात्री नहीं जाएगा तो किसको बसें बैठाएंगे? टेढ़ी पुलिया से यहाँ पर कितने बसें चलती होंगी आपके नजरिए से? बसें तो खड़ी रहती है आगे अवध तक, लेकिन आदमी उनके फैले हुए हैं, सब 20 आदमी फैले हैं। आप ऑटो से जो है जैसे ऑटो आएगा 4 आदमी आ जाएंगे, कहाँ जाना आपको? चलो गाड़ी वहाँ खड़ी, चलो गाड़ी वहाँ खड़ी, कहीं पर देख लो, 4 बाग में देख लो, सब 4 व्हीलर कभी नहीं लगती, 4-4 6 गाड़ी जो है बस अड्डे के सामने लग रही है। माधुमनी सर्वर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक सवाल बहुत तीखा रखा था कि अगर आप लोग सुधार नहीं करेंगे, जितने भी सहायक मंडल प्रदेश के हैं, हम तनख्वाह काट देंगे या तो सस्पेंड कर देंगे। सीधा सवाल था, इतने कटाक्ष भरे जब अधिकारियों से कहा जा सकता है तो उनकी सपोर्ट क्या है, क्या उनकी आप तनख्वाह कटने पर जब बात आ गई तब वो लोग ग्राउंड पर नजर आते? अभी तक क्या ऐसी बढ़ने के लिए आए थे? भाई हम सब कर्मचारी एक हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब परिचालक मेरा लौट के आता है और 16%, 18%, 20% इनकम आती है तो उसको बैठा दिया जाता है। नहीं, वो यारम साहब आएंगे जब वो लिखेंगे तभी कैश जमा होगा। अब रात का लौटा हुआ परिचालक बैठा है, दोपहर हो गई, कोई कैश गिर जाए, कोई जो है धोखा हो जाए उसके साथ, इसके लिए कोई देखे। हमारे चार्ज भी तो वैसे ही है, यारम भी वैसे ही। जो आदमी रूट से लौट के आया, जब गाड़ी मेरी जा रही है तब जो है 8 सवारी 10 सवारी में भेजा जा रहा है, और अगर वो नहीं जाता है तो आप जो है गए नहीं, आगे सवारी मिल जाती है। जब सवारी मिली तो आगे कहाँ से मिलेगी? लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं देखना। रूट से जैसे आप लौटेंगे उसी समय आपको कितने % लगे, ठीक है यहाँ बैठो, यहाँ साफ से मिल जाता है, कैश जमा होगा। ये स्थिति है। धक्का मारी के चलते हुए हमारा अस्तित्व खतरे में है। हमारे जो है प्राइवेट के लिए इसे लिया जा रहा है।
इसलिए डग्गा मारी पूर्णतः बंद होनी चाहिए। टेढ़ी पुलिया अब पीछे आलमबाग चौराहा बस अड्डे के सामने 4 व्हीलर लगती हैं। टेढ़ी पुलिया या पीछे आपने आलमबाग चौराहा बताया, क्या सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक या परिवर्तन दल द्वारा विभाग के कभी भी यहाँ पर कोई ऐसी मुहिम चलाई गई? एक बार हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा चलाई गई कब थी। चलाई गई थी? अब समय तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारे साहब गए थे। हम कितने साल हो गए? साल नहीं, महीने का हो। कितने महीने हो गए? एक 1.5 महीने पहले। 1-1.5 महीने। जी हाँ। तो क्या आउटपुट क्या निकला था वहाँ से रिजल्ट का? उसमें कुछ नहीं निकला। ज़्यादा हावी हो चुके हैं। डग्गा मारी हावी तो है ही। आज परिवहन निगम के कर्मियों ने आलमबाग बस स्टेशन पर जिस तरीके धरना प्रदर्शन किया, आगे चलकर क्या कुछ बेहतर सुधार हो सकता है और इसका विरोध किस तरीके से प्रदेश लेवल पर जो गया है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जी, लगभग पूरे प्रदेश की ये समस्या है और लगभग सभी क्षेत्रों में डग्गा मार के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आरटीओ प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है, स्थानीय पुलिस बल का भी सहयोग लिया जा रहा है। दरअसल हम लोग परिवहन कर्मी हैं, हमें यात्रियों के और जनता के बीच में जाकर के एक उनको जो हमें संदेश देना चाहिए कि परिवहन निगम पूरे वर्ष और 24 घंटे सेवारत होता है, जिसमें चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या किसी प्रकार का भी समय हो, सदैव किराया एक समान होता है। परंतु डग्गा मार बसों का यात्रियों के उपलब्धता के अनुसार उनके किराए का निर्धारण होता है और सबसे बड़ी विडंबना है कि जब से रोडवेज की स्थापना हुई, माननीय योगी सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण मदद और बसों को उपलब्ध कराने के लिए परिवहन निगम को की गई, परंतु माननीय परिवहन मंत्री जी के एक नीति के कारण प्राइवेट बसों को अनुबंध के तहत एक डग्गा मार के तहत उनको अनुमति दी गई। आज वो डग्गा मारी यात्रियों को लेकर के जो परिवहन निगम की आय का मुख्य स्रोत हैं, उन पर प्रभावी है, जबकि उनका अनुबंध और उनकी परमिट मात्र पर्यटन के लिए है। ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए हम आपको आलमबाग बस स्टेशन की वो बस का नज़ारा भी दिखा देंगे कि उसमें यात्री है, यानी देवरिया डिपो की बस है। परिचालक से भी बात करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए थे, आखिर इनकी आय जो है उसकी स्थिति क्या है। भाई क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार सिंह। हैं? शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र जी, आपकी बस खाली जा रही है हमको लग रहा है। जी बस में कुछ यात्री हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहाँ है। जा रहे हैं? देवरिया। कहाँ से आए थे? कानपुर से। कानपुर से कितने यात्री लाए थे? कानपुर से दो यात्री। 2 यात्री कानपुर से। जी। ऐसा क्यों? डग्गामारी चल रही है सर। डग्गामारी चल रही है जी। आपको यात्री नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं मिल इस रहे। परिस्थिति में आप कैसे इनकम जमा करेंगे 50-60%? क्या करूँगा, जो होगा वो जमा करना पड़ेगा सर। तो देवरिया के लिए ये बस यहाँ से प्रस्थान भी कर चुकी है, क्या इसके अंदर यात्री हैं या नहीं है? तो हम आपको दिखा दें कि डग्गा मार हावी किस तरीके से हो चुका है, ये हालत है। भैया कहाँ जा रहे हैं? देवरिया जा रहे हैं। देवरिया जा रहे हैं, आप बस में अकेले बैठे? जी। तो आप जिस तरीके से देख भी सकते हैं कि एक भैया, क्या नाम है आपका? अखिलत नाम है जी, अखिलेश। तो ये स्थिति है, आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, पीछे भी देख लीजिए, आगे भी देख लीजिए, कितने बस में यात्री अब ये बस देवरिया जा रही है।